बन पाए, इसके लिए आप ही भागीदार हैं। और हमारे जो चारों साथी हैं बोलेंगे, अनिल जी बोलेंगे अपनी बातों को। नमस्कार साथियों, आज सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन है। जेल में ऐसा स्थिति है कि दिन पता नहीं है, तारीख नहीं पता है। शायद 11 तारीख है, 11 अक्टूबर है। बात बिंदु की, जिस उद्देश्य और मकसद के लिए हम गए थे, जो हम लड़े थे, वो उद्देश्य सही था और इसलिए हम गए थे। न्यायालय का एक जुडिशियल प्रोसेस होता है जिसका हमें सम्मान करना होगा और न्यायपालिका का ही देन है जो हम लोग बाहर आए। और पुलिस प्रशासन का भी जो जवाबदेही था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। लेकिन हमारा मांग कल भी था, आज भी है और आगे भी जारी रहेगा। जेल में डालने से कोई आदमी भयभीत हो जाएगा, ये गलत बात है। लेकिन हम गलत नहीं करेंगे, हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम संविधान नहीं तोड़ेंगे। हम सम्मान करेंगे शासन का, प्रशासन का, पुलिस का, और साथ में सम्मान करेंगे न्यायालय का। हर चीज़ का सम्मान रहेगा। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है, संपूर्ण बहाली का प्रावधान करें, सभी 80,402 अभ्यर्थियों की नौकरी सरकार सुनिश्चित करे। दूसरी बात एक और, जिस तरह एक पिता का एक पुत्र होता है और पुत्र का दूध रोटी का व्यवस्था करना एक पिता का कर्तव्य होता है। अगर बच्चा रोएगा और पिता उसका गर्दन मरोड़ देगा तो ये पिता की दूसरी असक्षमता होगी। सरकार का कर्तव्य है कि रोजी रोटी का व्यवस्था करे, सरकार का कर्तव्य है रोजगार का व्यवस्था करे। और अगर सरकार रोजी रोटी का व्यवस्था नहीं करती है, रोजगार का व्यवस्था नहीं करती है, तो ये सरकार की असक्षमता है। और अगर हम संघर्ष करते हैं तो मार के कान से खून निकाल दे और जेल में ठूस दे, ये सरकार की दूसरी असक्षमता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हमारे नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से हम ये संदेश देंगे और उनसे मिलेंगे, कहेंगे कि आपने जो वादा किया था 10 लाख नौकरी का, वो वादा पूरा करने का वक्त है, पूरा करने का ये वक्त है। और अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो जेल में कैसे डालेंगे बताएं? तो कौन सी नैतिकता है? इसका जवाब भी हम मांगेंगे और जवाब देना होगा उनको। कोई भी नफरत नहीं है। हमारा मांग कल भी था, आज भी और परसों भी यही रहेगा। सरकार को न्याय करना पड़ेगा। और आपने जो जेल भेजा है, आपने जो मार के कान से खून निकाल दिया है, इससे आप कमज़ोर होंगे, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। जहाँ जहाँ खून निकला है, जहाँ जहाँ जेल की राजनीति हुई है, यहाँ यहाँ आंदोलन मजबूत हुआ है। मुझे गर्व होता है कभी कभी। ये शिविर मंडल कारा वही कारागार है जिसमें जेपी आंदोलन के सेनानियों को रखा गया था। इसी में आपके पिता माननीय तेजस्वी यादव जी के पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी को कैद किया गया था और इसी जेल में नीतीश कुमार जी भी कैद किए गए थे। सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। हम लोग भी यही है, लेकिन ये आंदोलन हिंसक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम सम्मान करना है कानून का और आगे भी हम सम्मान करते रहेंगे। हम लोग निकले हैं और अपने विचार को गंभीरता से, मजबूती से और बहुत ही परिपक्वता के साथ सरकार के समक्ष रखेंगे। मिलेंगे सभी वरीय अधिकारियों से, सरकार के मंत्रीगण से, और खास करके मैं नेता प्रतिपक्ष जो पहले थे, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे और अपने बात में मेरे साथ जब तक संघर्ष नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, अधिकार नहीं मिलेगा। ये धरती हक मारने के लिए बनी है। घर से निकलना होगा और वरना नौकरी को भूल जाओ, अपने अधिकार को भूल जाओ। अगर अधिकार भूल जाओगे तो लड़ाई को भूल जाओ, लेकिन अगर अधिकार चाहिए तो लड़ाई लड़ना होगा। संविधान का सम्मान करते हैं। जेल हम गए सम्मान के साथ मिलकर, अगर कोई जेल जाना बुरी बात है क्या? कोई बुरा चीज़ नहीं है, हमें अपने अधिकार के लिए लगाए। यही मेरा विचार है। बाकी मैं आपसे गंभीरता से बात करूँगा। अभी मानसिक रूप से अनफिट हूँ, बात करूँगा बढ़िया से। जय हिंद। सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारे पहले भी यही मांग थी कि संपूर्ण स्टेट 19 का 80,402 सभी अभ्यर्थियों का, सफल अभ्यर्थियों का इसका जो है बहाली सुनिश्चित किया, यथाशीघ्र किया जाए। और पहले भी यही मांग था और आज भी यही मांग थी। जेल से बाहर जब थे और जब अंदर आए जेल से, तो आज भी यही मांग है। जो पहले था वो अभी है और इसे यथाशीघ्र बहाली किया जाए। और हमें नई सरकार से उम्मीद है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, कि वो इस पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। यही हम बोल रहे हैं कि जितनी
सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, सबकी नौकरी 80,402 की नौकरी एक साथ हो, इसके लिए हम संघर्ष किए हैं और जेल गए हैं। तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम सभी को नौकरी एक साथ 80,402 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, सबकी नौकरी एक साथ हो। अगर ये नहीं होता है तो अपने अधिकार और न्याय के लिए है ना आवाज़ उठाते रहेंगे। सम्मान करते हैं। जेल जाने से कतई हम निराश और हताश नहीं है, बल्कि और ये हौसला हमारा बुलंद हुआ है और सरकार को ये मानना पड़ेगा कि इन तमाम 80,402 अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र आवंटित करे, क्योंकि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते थे और हमारा ये संकल्प है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे ही चल के हम अपने अधिकार को हासिल करेंगे और सरकार को पराजित करेंगे। हम सरकार की ये मंशा जो है कि हम युवाओं को ऐसे ही भटकाते रहे और दर दर की ठोकर खिलाते रहे, ये मंशा हम सरकार का कभी सफल नहीं होने देंगे और बापू के मार्ग पे, अंबेडकर की मार्ग पे हम चलेंगे और सरकार से अपनी मांग को मनवा करके रहेंगे। सरकार ये ना सोचे कि इन लोगों को जेल में डाल दिए तो इनका योजना, इनका प्लानिंग और इनका जो है हौसला पस्त हो गया, ये सरकार की भूल है। हम बल्कि और 4 गुने हौसले से सरकार के समक्ष सामने खड़े होंगे और अपने अधिकार को उनसे छीन करके लेंगे, क्योंकि अधिकार यहाँ बिहार जैसे राज्य में अधिकार मांगने से नहीं, अधिकार छीनने से मिलता है। हम इस अधिकार को छीन के लेंगे सरकार से। ये नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी ये बात को समझ ले और गांठ बांध के रख ले। बिहार का युवा उनको कभी माफ़ नहीं करेगा जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा इस बिहार की धरती पे। इस बात को तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी गांठ बांध ले। धन्यवाद साथियों। एक मिनट एक बड़ा हो रहा है, 1 मिनट हम बोल लेते हैं। दीपक 1 मिनट बोल लीजिए। दीपक सर अभी तुम्हें बोल रहे नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच खुशी का पल है, कह सकते हैं। 6 महीने बाद हमारे दोस्त हमारे बीच हैं और खुर्शीद आलम है, अमोल किलवार है, अनिल भाई, तिवारी भाई हैं और अनिल भाई हैं। आप लोग ने ये जो समय है उसको कहीं ना कहीं मिस किया है। इसके लिए आप लोगों ने अगर वहाँ से भी अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने सपोर्ट किया, हमारी टीम एक साथ रही और एक परिचय दिया इकट्ठा का, एक टीम बल का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो साथी हैं, आज इनका दिन है, हम लोग का दिन नहीं है। ये हमारे बंधु हैं और इन्हीं के बदौलत है जो कि एस्टेट अब आगे है, जो कि रन करेगी। और कैसे आप सपोर्ट करते हैं इसके बावजूद ये अब आप पे निर्भर करता है, क्योंकि हमारी जो प्रथम दृष्टता यही है कि जितने भी एस्टेट पुलिस क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्कूल में जल्द से जल्द जाएं और इस मुहिम हेतु संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो भी प्रक्रिया है हम लोग अपनाएंगे। और उसी संवैधानिक प्रक्रिया के कारण हमारे यहाँ 7 महीने बाद हमारे दोस्त, हमारे साथी बाहर हैं। अब हमारे साथी लोग बात इधर देखिए, गया से आए हैं, मैं अपना प्रतिदिन का मजदूरी छोड़ करके जो हमारे लिए जान तक दे सकता है उसके लिए मैं देखने के लिए आया और किसी तरह से हम यहाँ पहुँच गए। लोग कितने खुशी हैं। तो उसी तरह से अगर आप लोग कोचिंग कोई भी रोज़गार कर रहे हैं, 1 दिन या 2 दिन का भी समय निकाल करके इस पर विचार करेंगे कि कितना बड़ा आप मिस किए हैं। किसा में इन लोगों के भागीदारी सुनिश्चित करना ज़रूरी था, क्योंकि वो हमारे जान तक